चांद छुपा बादल में, चांद छुपा बादल में। आप सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह मुझे क्या हो गया, गाने गाना शुरू हो गई। तो यहाँ पे हम किसी और की बात नहीं कर रहे, हम अपने आप की बात कर रहे हैं और हम अपने आप को ही चांद कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन चांद जो है वो बादल में छुपा है, लेकिन जो ये चांद है वो छाइयों में, मुलाजमा में और फ्रेंकल्स में छुपा है। माने जब हम अंदर से मतलब खुश होते हैं ना, हम खुल के स्माइल करते हैं तो हमारे फेस के ऊपर जो ग्लो होता है ना वो एक अलग किस्म का ही होता है। लेकिन जब हमारे फेस के ऊपर ये छाइयाँ और फ्रेंकल्स, पिगमेंटेशन इसका इशू हो तो ये हमारे जो कॉन्फिडेंस हमारा यहाँ तक होता है ना उससे जो है वो लो करके नीचे ले आता है। क्योंकि हम अगर सारा दिन तो कहीं भी किसी के बीच में बैठे हैं, हम सारा दिन तो अपनी छाइयों को छुपाने में और इन चीज़ों में लग जाते हैं और कुछ नहीं तो हम अच्छी खासी जो है बेस खोलते हैं, अपनी क्रीम्स जो हैं वो उनसे जो है अपनी छाइयाँ जो हैं छुपाना शुरू हो जाते हैं। यानी बड़ी ही ढेर होती हैं, ये इतनी आसानी से नहीं जाती, आते वक्त भी ये मतलब इतनी इजीली नहीं आती। हमारी अपनी लापरवाही गफलत की वजह से ये आहिस्ता 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 बनना शुरू होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये पक्की होके रह जाती हैं। फिर तो ये कहती हैं मैं तो ठीक हूँ, मैं जम के यहीं पे बैठी हूँ, मुझे हटा सकते हो तो हटा लो। तो आज हमने अपनी ज़िद्दी छाइयों को जो है वो अपने फेस से जो है वो छू मंतर करना है, ताकि वो हमारे फेस की जो लुक हमारी ख़राब की होती है ना, हमने बिल्कुल उसे जो है ठीक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टोन कैसी है, आपकी छाइयाँ कितनी पुरानी हैं, आपकी छाइयाँ किस वजह से आई हैं और आपकी छाइयों के पीछे आपकी खुद की गफलत है या फिर वो जीन्स के साथ हमें मिली हैं, जेनेटिकली हमें मिली हैं, हमें विरासती तौर पर मिली हैं, हमारे बड़ों बुजुर्गों में वो चीज़ थी जिसकी वजह से वो हमें मिली हैं। तो ये सारी चीज़ों पर जो है ना वो आज आपने जैसे जैसे मैं बताऊँगी आपने फिर बाद में बैठ के ना गौर व फिक्र करना है कि इनमें से कौन सी सिम्टम्स हैं जो मेरे ऊपर बिल्कुल अप्लाई होती हैं और मैं इन्हीं के साथ जो है अपनी छाइयों को बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर आपने उस लिहाज से जो है इन टिप्स को फॉलो करना है और इन टिप्स को अप्लाई करना है और इस क्रीम को अप्लाई करना है ताकि आपकी छाइयाँ जो हैं ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो छाइयाँ हैं वो मतलब कौन सी लेयर के ऊपर है। हमारी स्किन की जो है मेन लेयर्स, जो मेजर लेयर्स होती हैं वो 3 ही होती हैं। पहली एपिडर्मिस होती है, दूसरी डर्मिस होती है, थर्ड जो है वो हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपकी जो छाइयाँ हैं वो आपकी एपिडर्मिस लेयर पे हैं या आपकी डर्मिस लेयर पर हैं या आपकी थर्ड लेयर के ऊपर हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारी जो छाइयाँ हैं वो हमारी एपिडर्मिस लेयर के ऊपर हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर वाली सतह के ऊपर हैं। छाइयाँ हमारी लाइफ में आती क्यों हैं, ठीक है, हमारी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से छाइयाँ आती हैं। आपने इन गलतियों में से अपनी गलती जो है वो फाइंड करनी है कि आपकी इनमें से कौन सी गलती है। तो पहली गलती हमारी कि हम नींद पूरी नहीं लेते, हम रात को जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं सोते, क्योंकि जब हम रात अल्लाह ताला ने बनाई ही सोने के लिए, तो जब हम प्रॉपरली अपने आप को नींद देते हैं, अपने आप को रेस्ट देते हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना वो रिलैक्स होती है, ठीक है। उसमें से बहुत सारे जो वर्क होते हैं ना, जिस तरह फैक्ट्रियों में काम करने के लिए हम रात को मोस्टली, आपने देखा होगा इंडस्ट्री जो मोस्टली रात को प्रोडक्शंस करती हैं जब सारी दुनिया सो जाती है। तो इसी तरह जो हमारी अंदर की फैक्ट्री होती है ना हमारी बॉडी की, तो वो बड़ी चालाक होती है। वो कहती है कि जब ये सारे काम झाम से थक हार के जब बिस्तर पे लेट जाएगा ना, सो जाएगा, तभी मैंने अपने फंक्शंस जो है प्रॉपर करने हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिन में फंक्शंस नहीं करती, दिन में भी करती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस का सिस्टम ज़्यादा होता है ना वो रात को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर देता है, ठीक है। तो आपने नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से करनी है। और सेकेंड नंबर पे जो है प्रेगनेंसी में, कि प्रेगनेंसी में मोस्टली जो है फीमेल्स को छाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनको छाइयाँ जो उनके फेस पे आना शुरू हो जाती हैं। तो माएँ हमारी जो है वो देसी टोटकों पे भी लगा देती हैं, ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें, लेकिन वो भी आपने देखनी है कि आपकी प्रेगनेंसी के स्टार्ट में हुई, मिड में हुई, लास्ट में हुई, बाद में हुई, तो उनकी डिफरेंट मतलब काइंड्स होती हैं हमारी छाइयों की। तो आपने उस लिहाज से अपने ड्यूरेशन जो है वो चेक करते रहना है कि कितनी पुरानी है। और थर्ड पे
पे हमारे पास जो है वो हमारी कोई भी मेडिकेशन पे हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं जिनकी वजह से जो है हमारी जो छाइयाँ हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। अब मेडिकेशन में किस किस की मेडिकेशन हो सकती हैं, जिसमें हमारा थायराइड का जो इशू है, जो थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी छाइयाँ जो हैं बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी 4th नंबर पे हार्मोन्स इम्बैलेंस। ठीक है, बहुत सारी जो मैरिड बहनें हैं वो कंसीव के चक्कर में बहुत सारी मेडिकेशन जो है इस्तेमाल करती हैं जिनकी वजह से उनकी छाइयाँ और बहुत सारी अदर इश्यूज उनके स्किन पे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स जब इम्बैलेंस होंगे, हमारी बॉडी का जो फैक्ट्री जनरेट वर्क विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा हम डिस्टर्ब करते हैं, तो जिसकी वजह से है हमारी छाइयाँ और पिगमेंटेशन, हमारी एक्नीज और हमारे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो थी हमारी रीजंस। तो इनमें से आपने देख लेना आपकी इनमें से कौन सी रीज़न है। और हाँ, एक रीज़न तो रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न रहेगी कि आप जब सूरज में निकलते हैं, मतलब आप घर से बाहर जाते हैं आउटिंग पे, कहीं पे भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। चाहे वो DIY सन ब्लॉक है आप घर पर तैयार करें या कोई मार्केट का ले लें, लेकिन आप अप्लाई ज़रूर करें। जब आप सन की रेज आपके डायरेक्ट फेस के ऊपर पड़ती हैं तो जिधर जिधर पड़ेंगी तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है वो उसको डार्क करता जाएगा एरिया को, और वो सन स्पॉट्स और छाइयों में जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो धूप में ही काम करते हैं, उनकी वो जो छाइयाँ जब सूरज की रोशनी बार बार एक ही जगह पर पड़ती ही जाएगी, तो वो जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन में बदलना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही डार्क छाइयाँ होती हैं जो स्किन के अंदर तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाती हैं, अंदर तक की छाइयाँ होती हैं, और उनको ख़त्म करना तो बहुत ही मुश्किल होता है। बड़े बड़े लेजर्स जो हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं। अब कोई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैंने मोस्टली जितने भी केसेस देखे हैं उनमें यही होता है कि उनकी वो छाइयाँ लाइट हो जाएंगी, लेकिन जड़ से जो कहते हैं ना उखाड़ देना, वो वाला काम नहीं होता, वो नहीं ख़त्म होता। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी गलतियाँ, जो इनमें से आप देख लें कि आपकी कौन सी हैं या कौन सी रीजंस, गलतियाँ कहें रीजंस कहें, जो भी आपकी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी छाइयाँ जो है वो नमूदार हुई। उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी छाइयों की टाइप्स पे कि किस तरह की आपकी टाइप है छाइयों की जो आपकी स्किन के ऊपर है, वो जाने का नाम नहीं ले रही। पहली जो है हमारे पास एपिडर्मस लेयर के ऊपर, यानी कि ऊपर वाली परत के ऊपर जो है आपकी अगर छाइयाँ हैं तो वो तो डॉक्टर्स भी जो हैं आपको कोई एसिड्स मेडिसिन की फॉर्म में देंगे या एप्लीकेशन की फॉर्म में देंगे, तो वो पील ऑफ की तरह जो है वो उतर जाती है, यानी ड्राई होती है स्किन और वो ना उतर जाती हैं। ठीक है, दूसरी जो है हमारी डर्मस लेयर, यानी कि ऐसी छाइयाँ जो हमारी डर्मस लेयर के अंदर तक गई हुई हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए जो हमें प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उनकी एप्लीकेशन ऐसी होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से करनी चाहिए, और उन प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी या उनकी पावर जो है, पावर कह लें कि पावर इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी डर्मस लेयर तक अंदर तक पेनिट्रेट हो, तभी वो छाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। और थर्ड पे रहेगी हमारी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि अंदर तक, यानी कि इतनी छाइयाँ गहरी होती हैं कि हमें नहीं पता, अंदाज़ा नहीं चलता कि कितनी अंदर वाली लेयर के तक वो जो है छाइयाँ गई हुई हैं, तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो छाइयों की भी काइंड्स होती हैं, अब उनमें हमारे सन स्पॉट्स होते हैं। फेस पर किस तरह की काइंड की छाइयाँ हैं वो आप देखकर और फिर उसी तरह से जो है आपने उसके ऊपर वर्क करना है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रिंकल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ये नोज़ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है, इसके आसपास ना छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन होंगे या रेड कलर के होंगे। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो स्पॉट्स बने होते हैं। ड्रॉ किया है कुछ हो तो आप देख लें कि इनमें से आपकी कौन सी काइंड की जो है आपको छाइयाँ हैं, फ्रिंकल्स हैं, मिलास्मा है या हाइपर पिगमेंटेशन है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ्रिंकल्स हैं कि नोज़ का जो ये एरिया होता है, यहाँ पर ना स्पॉट्स, जिस तरह छोटे छोटे स्पॉट्स जो होते हैं ब्राउन कलर के होंगे या रेड कलर के होंगे या थोड़े डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं, तो वो जो है फ्रिंकल्स यानी काइंड्स में आती है। और सेकेंड नंबर पर
ये जो क्यूट सा फेस बना है, तो ये जो है जो पार्ट मैंने डार्क किया है ना, तो ये यहाँ पे इस एरियाज पे छाइयाँ होंगी और वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की होंगी, ठीक है। ये डर्मिस लेयर के ऊपर होगी। और इसके बाद जो थर्ड वन है, ये हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन होगी मोस्टली चेक्स वाले एरियाज पे, ये आंखों के इस वाले एरियाज पे, ये सारा जो इसने कवर किया था। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इन एरियाज पर हों, ठीक है। तो ये हमारी जो है छाइयों की यानी कि काइंड्स होगी कि किस किस एरिया पर कैसे कैसे हैं। तो ये जो है इनको आज हम बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं, और वो हम करेंगे अपनी पढ़ें, नाम पढ़ लिए, ओ सॉरी इंग्लिश में पढ़ लें, ठीक है। वो हम ख़त्म करेंगे इसके साथ, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेक्ट्रो है, फ्लेक्ट्रो क्रीम है, मेडिकेटेड क्रीम है, और ये बनाई ही छाइयों के लिए है। और लेकिन अगर मैं आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत ही गौर से सुनना है कि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी। ऑल्दो मेडिकेटेड क्रीम्स जो होती हैं लिखा तो होता है उनके बारे में कि नो साइड इफ़ेक्ट्स ये वो, तो लेकिन मैं ऑन स्क्रीन हूँ, मैं आपको बाय फेस नहीं जानती, तो मुझे नहीं पता आपकी स्किन की कौन सी टाइप है। तो इसको अगर आपने यूज़ करने से पहले अपने किसी डॉक्टर से कंसर्न करना है तो वो भी आपकी विश है। और लेकिन अगर मैं जिस तरह से इसकी क्वांटिटी बताऊंगी, जिस तरह से इसका यूज़ बताऊंगी, अगर आप वैसे भी यूज़ करेंगे तो आई होप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपकी छाइयों पे ये ज़रूर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 100-150 रुपये की आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी सस्ती क्रीम और इतना बड़ा मसला जो है वो हमारा क्लियर कर देगा। तो ये ना हमारे माइंड की ना साइकी है कि हम लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट होगा उतना ही वो अच्छा होगा, ठीक है। ये तो फ्लां ब्रांड का है, ये तो फ्लां ब्रांड का है, ठीक है। उनमें भी वही केमिकल्स, वही फार्मूलाज होते हैं, बस उनकी खूबसूरती थोड़ी सी वो बढ़ा देते हैं। डब्बी प्यारी होगी, उसमें थोड़ा सा जो है खुशबू है वो अच्छी डाल देंगे। वो उनको भी मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही कि वो अच्छे नहीं होते, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो सस्ती चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उनके भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। और ये बहुत ही पुरानी क्रीम है और बड़ी पुरानी आ रही है, जाहिर बात है ये भी किसी कंपनी से रजिस्टर्ड होगी तो ये मार्केट में आई है, ठीक है। मैंने इसे अपनी फैमिली के मेंबर्स पे भी ट्राई किया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो हमने इसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से बनाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी लेनी है और कैसे इसका यूज़ करना है। लेकिन जिस तरह से बताऊंगी वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगी। अदरवाइज आपको अगर कोई साइड इफेक्ट आया फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर आपने बिल्कुल नहीं कहना कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें फलां हो गया, ओके। तो जी इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए तिब्बत क्रीम, ठीक है। तिब्बत स्नो जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी लगाते थे, ठीक है। आपने ये तिब्बत स्नो ले लेनी है। अगर आपको ये सूट नहीं करती और की जगह जो है फेयर एंड लवली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फेयर एंड लवली के भी रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन इसके बहुत ही औसम है। आपने तिब्बत का कम से कम अगर इतना लेना है, उसके बाद आपने इस क्रीम का जो है ये बहुत ध्यान से, और जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी ये मटर के दाने जितनी, ठीक है। मटर का दाना जो है ना, अब आप कहेंगे मटर का दाना कोई छोटा भी होता है कोई बड़ा भी होता है, तो इतना ज़्यादा नहीं आप लोगों ने सोचना, तो आप अंदाज़ा यहीं से लगा लें, ठीक है। मैंने इसको खोल दिया है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, मैंने तो सिर्फ इतना सा मटर का दाना लिया, इतना मटर। अब ये क्वांटिटी देख लें, आप क्वांटिटी चेक करें। ये जो है हमारी फ्लेक्ट्रो क्रीम है और ये हमारी तिब्बत स्नो क्रीम है। इतनी सी क्वांटिटी मैंने सिर्फ ली है, बिल्कुल थोड़ी सी आपने ये ले लेनी है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से दोनों को जो है मिक्स कर देना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपने, अब ये नहीं है कि आपने ये पूरी उठाई और पूरी फेस के ऊपर मल ली, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। दोबारा कह रही हूँ कि ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने ये क्रीम जो है सिर्फ उन एरियाज के ऊपर लगानी है जहाँ पर आपकी छाइयाँ हैं, उसके अलावा बाकी फेस के ऊपर आपने ये बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आज पता चले कि आप लोग इस चक्कर में कि चलो वहाँ से तो वो मैल कुचैल हटा रही है, वहाँ से तो छाइयाँ भगाएगी, अगर फेस के ऊपर कहीं और भी आपके कोई डार्क पार्ट है तो आपने सिर्फ वहीं वहीं पे
अप्लाई करनी है आपने, बाकी आपका जो क्लीन नीट एंड क्लीन फेस है आपने उसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी। आपने फर्स्ट डे जो है इस क्रीम की एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। फर्स्ट डे इस क्रीम की एप्लीकेशन जब आपने अपने एरिया पे कर ली, आपने नेक्स्ट डे इस क्रीम की एप्लीकेशन नहीं करनी। आपने नेक्स्ट डे पे अपना कोई भी स्क्रब बनाना है जो आपको पसंद हो, जो आपकी स्किन को सूट करता हो। अब आपने देख लेना है कि कौन सा स्क्रब आपको सूट करता है। मैं जो रिकमेंड करूंगी उसमें यही होगा कि आपने चावलों का आटा लेना है, कच्चा दूध उसके अंदर डालना है और उससे स्क्रबिंग कर लेनी है, ठीक है। और थर्ड डे पे फिर आपने जो है इसी क्रीम की एप्लीकेशन करनी है और फोर्थ डे के ऊपर दोबारा से जो है आपने स्क्रबिंग करनी है। फिफ्थ डे पे जो है आपने दोबारा से ये क्रीम लगानी है और सिक्स्थ डे पे फिर स्क्रबिंग करनी है और सेवंथ डे पे फिर ये क्रीम लगानी है। इस तरह से आपने इसको डेज को ऑल्टरनेट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा हफ्ता जो आप ये क्रीम जो है वो मली जा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको फायदा देने की बजाय जो है नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, आपको ये क्रीम बनाने का तरीका जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। आपने अपनी मर्जी नहीं करनी, अगर आप अपनी मर्जी करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट मिल जाएंगे, फिर आपने परेशान होना है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। तो जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उससे डिसिप्लिन मैनर में रहते हुए आपने जो है ये क्रीम की एप्लीकेशन करनी है और अपनी छाइयाँ को छू मंतर कर देना, ठीक है। बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स इसीलिए आते हैं कि उनको जिस तरह से बताई जाती है वो उस तरह से उस चीज़ की एप्लीकेशन नहीं करते, वो खुद ही सियाने बनने की कोशिश करते हैं और उनको जो है वो नुकसान मिल जाता है। तो आपने जो है नुकसान नहीं लेना, आपने अगर फ़ायदा लेना है तो इसी तरह से इस इंस्ट्रक्शंस को जो है वो आपने कंप्लीट करना है। और हाँ, इसके साथ ये मस्ट होगा और आपने इस बात में जो अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इस चीज़ के साथ जो है वो चिटिंग नहीं करनी। जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो चिटिंग किस चीज़ की, कि आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये प्रॉमिस करें कि आप सन ब्लॉक के बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप सन ब्लॉक के बगैर घर से बाहर निकलेंगे और इस क्रीम का यूज़ कर रहे होंगे और यूज़ के दौरान ही आप मतलब कि आज आपने क्रीम एप्लीकेशन की, कल आप किसी भी काम से आप मार्केट गए हैं, आप शॉपिंग के चक्कर में, तो आप जल्दी में खुशी होती है ना कि जब बंदा कोई शॉपिंग पे निकलता है कि मैं तो आज शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो इतनी खुशी होती है तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है स्किप कर देते हैं। तो आप जल्दी जल्दी में जो है सन ब्लॉक लगाना भूल गए हैं और जब आप घर वापसी आए हैं तो आपकी स्किन रेड हो गई है या आपको थोड़ी इचिंग हो गई है, रेडनेस हो गई है, तो परेशान हो जाएंगे। तो आपने सन ब्लॉक की इस रेमेडी को यूज़ करते हुए, इस ट्यूब को, क्रीम को इस्तेमाल करते हुए आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। और इसके साथ अगर स्टार्ट में थोड़े बहुत इफेक्ट्स आते हैं, यानी कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और अगर रेडनेस भी होती है, थोड़ी इचिंग भी होती है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। फर्स्ट 2 डेज में या फर्स्ट 2 एप्लीकेशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल जब आपकी स्किन को इसकी एप्लीकेशन का उसको पता लगेगा कि हाँ भाई कोई चीज़ आ रही है, मैंने इसको एक्सेप्ट करना है और ये जिस काम के लिए आ रही है उसको मैंने भगा ही देना है, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगी और वो मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मोस्टली हम 1-2 दफ़ा की एप्लीकेशन से घबरा जाते हैं, वो ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, तो ऐसा नहीं है। और आपने बिल्कुल भी ये भी उम्मीद नहीं लगा लेनी कि मैंने एक दफ़ा क्रीम अप्लाई किया और मैंने सुबह फेस वॉश किया और जी वो छू मंतर हो गया, नहीं, बिल्कुल भी। आपने बस रात को इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है और सुबह उठ के जो है, और आपने बिल्कुल फिर दोबारा से बता रही हूँ, सिर्फ उस एरिया पे एप्लीकेशन करनी है जहाँ पे आपकी छाइयाँ हैं। और अप्लाई करने के बाद सुबह को उठ के आपने ठंडे पानी से जो है वो फेस धो लेना है या आप ताज़े पानी से भी धो सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो छाइयाँ हैं वो उतरना शुरू हो जाएंगी। स्किन ड्राई क्यों होगी? क्योंकि आपकी जो हील ऑफ का काम करेंगे, स्किन को वहाँ से ड्राई करते हैं और उतारते हैं। इसलिए आपको आज की छाइयों को भगा देने वाली जो है वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपनी बहन को अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ, नई टिप के साथ। और जो अभी तक मेरी यूट्यूब फैमिली में न्यू है ना, वो लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दें, क्योंकि उनके पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगते, सिर्फ आपने एक बटन प्रेस करना है। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।